आजकल कारोबार कैसे जा रहा है? ओ बाजी ना पूछे, कारोबार का क्या हाल हो गया। हफ्ता इतवार तो वैसे लॉकडाउन है, 15 दिन तो काम करते हैं, 15 दिन तो वैसे दुकानें बंद होती हैं। कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो गया है। बेड़ा गर्क हो गया जी, कारोबारों का बचे ही कख नहीं। और यहाँ स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है। देखो ना, स्टूडेंट वैसे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ खुशी मोहम्मद, क्यों ना मैं भी अपने बेटों को किसी काम पे लगा दूँ। ये तो आपने अच्छा सोचा मियाँ साहब। वैसे भी अगर बच्चे आवारा फिरेंगे, गलत कामों में पड़ जाएंगे, बिलियर्ड स्नूकर वगैरह की गंदी आदतें इन्हें ढल जाएंगी। और इससे बेहतर है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है कि इन्हें किसी काम पे डाला जाए। देखो ना खुशी मोहम्मद, यही बात मैं उसको रोज समझाता हूँ, मगर उसके पल्ले नहीं पड़ रही। मैं तो कहता हूँ एक दफ़ा तुम भी उससे बात करके देख लो। भाई इस उम्र में कुछ करेंगे तो आगे जाके कुछ करने लायक भी होंगे। यही बात मैं कर रहा था आपसे मियाँ साहब। और दूसरी बात यह है कि देखो ना, हम अपने बचपन में स्कूल भी जाते थे और काम भी करते थे। बिल्कुल, काम भी किया करते थे। और तो यही काम आज के बच्चों को भी करना चाहिए। हाँ तो फिर बताएं ना, आप बच्चों को समझाएंगे तो वो जाएंगे। बस मैं उसको बुलाता हूँ जी, आप भी जरा समझाएं उसको। ठीक है, बुलाएं। साजिद बेटा, बेटा यहाँ आओ यार। ये बाजान, बैठो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ये बाजान बोले। साजिद बेटा, देखो जो बात मैं तुम्हें कहता था, आज तुम्हारे चचा भी वही बात कर रहे हैं। देखो जब तक तुम्हारे स्कूल और कॉलेज नहीं खुलते, कोई काम करो बेटा। चलो बाजान, कोशिश करता हूँ कि कोई काम सीख लूँ। नहीं बेटा, देखो सीखने का तो अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारी एज है, इस उम्र के तो लड़के अच्छा खासा कमा के ले आते हैं। मैं बेटा बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त नहीं होती। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम भी लो। बाजान, मैं नहीं चाहता कि मेरा ध्यान पढ़ाई से हटे, लेकिन आप कहते हैं तो कोशिश करता हूँ कि कोई काम काज कर लूँ। बेटा पढ़ाई से ध्यान नहीं हटेगा, मेरी मानो, कुछ मेहनत मजदूरी की आदत डालो। बेटा, आपके वाले साहब ठीक कह रहे हैं। अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल कुछ बनोगे। और वैसे भी स्कूल और कॉलेज तो बंद है, पढ़ाई तो आपकी चल नहीं रही, तो क्यों ना कोई मेहनत मजदूरी करके आप अपने वालिद का सहारा बने। चाचू, आप कह तो ठीक रहे हैं। हाँ बेटा, इस बात को ज़रा गौर से देखो। अब घर के हालात वो नहीं रहे, अब तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बाजान, कल से मैं काम पर जाऊँगा इंशाल्लाह। ये हुई ना बात। आपने मुझे बुलाया बाजान? हाँ बेटा, मैं सोच रहा था तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। ठीक करें। बात यह है बेटा कि तुम्हें तो पता है कि रिटायरमेंट के बाद मैंने ये शुगर मेला इसलिए किया हुआ है, 4 पैसे आ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बिक जाते हैं, घर का सिस्टम चलता रहता है। तो आपकी तालीमी इदारों में भी बंदिश है कोरोना की वजह से। मैं ये चाह रहा था कि किसी तरीके से आप कोई काम वगैरह ढूंढो। लेकिन अब्बा जान, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो मैं काम कैसे करूँगा? हाँ, लेकिन बेटा बात यह है कि मैंने जो तुम्हारे एडमिशन के लिए बैंक से लोन लिया था, उसको भी तो वापस करना है ना। अब पेंशन से तो मैं वो लोन वापस नहीं कर सकता ना मेरी जान, उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरा बेटा। एक्सपीरियंस की क्या बात है, आप कोई काम ढूंढ लो, करो, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। ठीक है अब्बा जान, मैं आज से काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा। ओके। यार, आज तो बड़े काच लगा रहा है तू। हाँ, ये कंपनी वाले देखे थे मुझे मुफ्त में डब्बी ना, उन्होंने कहा जरा पी के इसका टेस्ट बताओ, हमने ये ब्रांड लॉन्च करना है मार्केट में। अबे भाई, बंदा सिगरेट क्यों पीता है? टेंशन की वजह से। यार क्या टेंशन है तेरे को? टेंशन? हाँ, सबसे बड़ी टेंशन तो मेरे पास सर में मेरे घर आ गई है। वो क्या है? अबे भाई, अब्बू कह रहे हैं लोन लिया हुआ बैंक से, पेंशन से अदा नहीं होता, काम करो। कहते तो वो सही है, लेकिन हम काम क्या कर सकते हैं, तुम बताओ।
यार यही बात तो मेरा अबू भी कह रहा है कि कोई काम करो काम करो। बताओ क्या काम करें आप? आज तक तो कोई काम नहीं किया हमने। अब करना पड़ेगा बच्चों, जिस तरीके से अब्बू कह रहा था ना, तो ये करने के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती एक बात, ये बंदा आखिर है कौन हमारे मोहल्ले में जो हमारे बापों के कान भर जाता है? पता नहीं यार कौन है ये। अरे भाई कोई काम भी करोगे या ऐसे ही घूमते रहोगे? आपको क्यों टेंशन हो रही है हमारी? अरे जवान हो, तवाना हो, यही तो वक्त है कमाने का। तो कमा लेंगे, अभी हमारी पढ़ाई चल रही है, आपको नहीं पता? पढ़ाई तो बंद है, स्कूल और कॉलेज तो बंद है। तो ये कौन सा सारी जिंदगी के लिए बंद हो गए? 1-1.5 महीने में खुल जाएंगे। तो 1-1.5 महीना तो कमाओ, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो। अबे चाचू भाई बन जाएंगे, आपको क्यों टेंशन रहती है? ओ, हमें- सारे इलाके की टेंशन आपके सर पे, आप एमपीए लगे हुए हैं यहाँ के। अच्छा खरी बात कहें तो एमपीए लगे हुए हो। कर लेंगे चाचू, हम पहले ही टेंशन में है। कोई काम है तो हुक्म कीजिए। नहीं आपसे क्या काम हो सकता है और आपसे मुझे उम्मीद भी क्या हो सकती है? चाचू भी यही कह रहा है, कोई उम्मीद भी क्या हो सकती है? यही बात अब्बू कहता है। मुझे तो शक है कि यही चाचू जाता है हमारे बापों के पास, मुझे भी यही चाचू है। अब कुछ करना पड़ेगा, सोचो। करना पड़ेगा। काम के अलावा नहीं गुजारा होगा, वरना निकलना पड़ेगा यहाँ से। क्या करें आप? जाओ तुम भी सोचो, मैं जरा अब्बू की और भी सुन के आऊं। काम करो काम करो, क्या काम करें हम? सारी जिंदगी पढ़ाई की, अब काम करो। पहले बड़े बड़े ख्वाब दिखा देते हैं, इंजीनियर का फाइनल कर लो, डिप्लोमा ये कर लो वो कर लो, हमारे सोर्सेज हैं, जॉब लगवा देंगे। अब 1 महीने के लिए कॉलेज क्या बंद हुए, अब पैसों की बढ़ गई है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा साजिद। यार मेरा अभी अभी यही कहता है कि कुछ करो। क्या करें? लेकिन तू ही बता, कोई मशवरा दे मुझे। क्या करें? बैंक लूटें, डकैती मारें, क्या करें? क्या किसी का मर्डर करें? यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये तो क्या हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोल, क्या आइडिया तेरे दिमाग में? अगर तू उस पर एग्री होता तो पैसे बहुत हो जाएंगे, क्योंकि शाम को अगर खाली हाथ वापस जाते हैं तो समझो घर से बोरिया बिस्तरी हमें तोल करना पड़ेगा। बात तुम्हारी सही है। ठीक है? ठीक है, ओके। टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप जो भी हो जाए करना है ये हमें। ओके ओके चलो उठ के चल ठीक है। आ जा। समझ गए? अरे समझ तो बहुत गया हूँ। ऐसे खुशी मोहम्मद हर किसी को मशवरे नहीं देता। अरे यार बात तो ठीक है। ये तो मुझे आपसे हमदर्दी है, हाँ। वरना आपकी औलाद कमाए या भाड़ में जाए। अरे यार ऐसे नहीं कहते, मैंने उसे समझाया है और मजीद सख्ती से समझाऊंगा। समझाएंगे तो। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। चाची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे फरजंद। मेरा फर्जंद है। जी जी। आप तो माशाल्लाह हर वक्त मेरे अब्बा जान के साथ बैठे रहते हैं। अरे मियाँ बचपन की दोस्ती जो हुई। जी हाँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हें काम का कहा था, क्या बना? तुम्हें नौकरी शौकरी की, कोई काम किया? मेरी एक जगह बात हो गई है अब्बाजान। हाँ। आज मैंने काम पे निकलना है और मैं और मेरा दोस्त साजिद भी साथ है। अच्छा जी जी। यार देख लो, बैंक वाले फिर आए थे लोन की किस्त लेने के लिए। मैं कितना परेशान हूँ तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम्हें परवाह ही नहीं है। 4 दिन गुजर गए हैं। आज ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे अब्बाजान आपको, आप परेशान ना हो। हमने जो काम सोचा है इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, काम करके दिखाओ, नहीं तो घर में कदम नहीं रखने आपने। ठीक है अब्बाजान। हाँ ये हाल है आज के नौजवान नस्ल का। क्या कर रहे हो? साजिद, ये तुमने सही हमारी तरबियत का नतीजा निकाला है। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस कदर गिर जाओगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये काम ढूंढा है तुमने। आखिर बताओ क्या नौबत आई थी ऐसी? क्या करते हम, क्या करते अबू जान? दिन रात यही सुनना पड़ता था, काम पे जाओ काम पे जाओ, लोन भरना है, बैंक वाले आए थे, मुझे पैसे चाहिए, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
और ये कौन सा काम है जो सीधा जेल में लेके जाए तुम्हें? ठीक है, वो हम जेल में चले जाएं तो ठीक है। वो ठीक कह रहा है। हमें अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो बगैर कुछ सोचे समझे इस तरह की वारदातों में पड़ जाएं। बेटा, अगर तुम्हारा काम करने को दिल नहीं करता तो ना करो, और अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो आराम से बैठो और सोच समझ कर काम करो। अगर हमारी जगह कोई और होता और वो तुम्हें गिरफ्तार करवा देता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहते। मियां साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने इनको कभी जिंदगी में काम का मौका दिया ही नहीं और इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो लोग मजबूर हो गए पैसा लाने पे। हम भी कसूरवार हैं बेटा, लेकिन आज के बाद अहद करो, हरगिज़ ऐसा काम नहीं करोगे। हम वादा करते हैं अबूजान, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। आज मुझे समझ आ गई कि बच्चों पर बेवजह प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कोई बात नहीं मेरे बेटे, गलती हो जाती है। चलो मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है।